जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। परिवर्तन नजदीक, समर्थकों ने भरा दम्भ। इंडिया गठबंधन की विधानसभा स्तरीय बैठक बृहस्पतिवार को नारे पार सीतामढ़ी में हुई। 78 संसदीय सीट से मैदान में उतरे टीएमसी उम्मीदवार ललितेशपति त्रिपाठी ने कहा कि परिवर्तन तय है और समर्थक हिम्मत न हारे। यहाँ का परिवर्तन ही रुके विकास को गति देगा। अब तक हुई उपेक्षाओं की पीड़ा किसी से नहीं छुपा है। एक बार पुनः शतासीन होने का सपना देखने वाले भी दूर की बात महसूस करने लगे हैं। इसका एकमात्र वजह माना जाए या कारण कि आम जनता सबको जान व समझकर निर्णय लेने का मन बना लिया है। कोनिया में पक्के पुल की आवाज़ दबाने वालों को यहाँ की जनता जवाब देकर शांत होगी और इंडिया गठबंधन पुल की जरूरत पूरा करने में कसर नहीं छोड़ेगी। वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर नीलम मिश्रा ने कहा कि आने वाले चुनाव में हर वर्ग का साथ इंडिया गठबंधन को मिलने का परिणाम है कि एनडीए की घबराहट परिवर्तन का संकेत देने लगी है। उधर यशवंत यादव ने हुंकार भरा कि कोनिया वासियों को इंडिया गठबंधन से काफ़ी उम्मीदें जग गई हैं। इस मौके पर कमला शंकर महतो, अशोक मोइन, धर्मेंद्र जिज्ञासु, भारतेंदु, सोनू, महेश, रविंद्र, लालचंद बिंद आदि रहे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। ललितेश जी तूफानी दौरा करते हुए आप अभी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और सबसे जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या माहौल क्षेत्र का नजर आ रहा है? सबसे पहले कार्यकर्ताओं में जो जोश और उत्साह है, ये निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि हम लोग जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी से कमज़ोर नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से एकजुट होकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा और यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने जा रहे हैं इस बार। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक बात किया जाए, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो किस तरह का माहौल नजर आ रहा है और किस रणनीति के तहत आप लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं? मेरा ये मानना है कि जनता में जो आक्रोश है, जो नौजवान अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं, जो किसान के साथ छल का काम हुआ है और जिस महंगाई के दबाव में हर परिवार परेशान है, सब लोग मिल के जात धर्म मजहब को भूल के इंडिया गठबंधन के साथ जुट रहे हैं। और इस बार मुझे ये अप्रत्याशित जीत इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश से होने जा रही है, ये सुनिश्चित हो गया है। जहाँ तक जनपद का भ्रमण आप पूरी तरह से कर रहे हैं, तो कितने सारे गांव हैं, इतनी दूरी है, इतना फील्ड है, 30 दिन का समय बचा हुआ है, तो क्या हर गांव का दौरा आप कर पाएंगे? हम लोग ने, क्योंकि 1 महीने पहले से हम लोग का दौरा शुरू हो गया था, हम लोग को ये भरोसा है कि कम से कम हर ग्राम पंचायत को हम लोग चुनाव तक टच कर लेंगे किसी न किसी सूरत से। जिस गांव में नहीं पहुंच पाएंगे, जिस कार्यकर्ताओं से मुलाकात सौभाग्यवश नहीं हो पाती, उनके लिए क्या संदेश दें? सबसे मिलेंगे। मुलाकात तो धीरे धीरे मुझे लगता है लगभग समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से हो रही है। मुझे लगता है कि जनता भी धीरे धीरे मुझसे चेहरे से अब परिचित हो गई है। मैं बस यही अनुरोध करूंगा कि बढ़ चढ़ के मतदान कीजिएगा। ये मैं रिश्ता यहाँ पे इस चुनाव भर का नहीं ले आया हूँ, ये ज़िंदगी भर का रिश्ता हमारा और भदोही का जो 3 पीढ़ी हमारे पहले से चले आ रहा है, हम लोग उस रिश्ते को मजबूत करने आए हैं। उस रिश्ते को जहाँ पे पुराना वो उसको कहिए रिन्यूअल करने आए हैं और ये रिश्ता आजीवन हम निभाते रहेंगे। ये गठबंधन में 3 चीजें मिली हुई हैं, कांग्रेस का भी और टीएमसी का, समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, आपका भी। जैसे कि भदोही जनपद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आपके साथ न रहना और उनको फील्ड में नजर न आना, इसको किस रूप में? हम लोग ने कांग्रेस के साथ अभी 2 दिन पहले बैठक ली है। कांग्रेस के लोग सब लोग लग गए हैं। कांग्रेस के लोग आवाज़ इस आंदोलन में हम लोग के साथ जोड़ रहे हैं। वो हमारे और उनके बीच में है कि वो किस तरह से वो लोग चलना चाहते हैं, वो लोग चलेंगे। और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन एकजुट है, एकजुट होकर ये चुनाव लड़ रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि 25 तारीख को जब यहाँ का मतदान हो जाएगा तो हम लोग सब इंडिया गठबंधन के साथी जो यहाँ पे चुनाव लड़ा रहे हैं, वो चल के अगल बगल ज़िले में भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों और चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हों। हम लोग सब मिलकर ये चुनाव लड़के जिताने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो अभी अल्पसंख्यक से लाकर के प्रत्याशी खड़ा किया गया है भदोही में। अभी उनको तय कर लेने दीजिए, अभी वहाँ पे ताश के पत्ते की तरह फेर रहे हैं। अभी उनका तय हो जाएगा तब उस पर कुछ प्रतिक्रिया देंगे। हो गया है, बदल दिया गया, फिर बदल दिया जी को दे दिया गया जी। अब देखते हैं, पहले नामांकन हो जाए फिर हम उसके बाद प्रत्याशियों की बात करेंगे।
पूर्णिया क्षेत्र के लिए कुछ ऐसी मांग है जो डेंगुरपुर पुल का मांग बहुत दिनों से चला आ रहा है और तमाम राजनीतिक नेता इस तरह से आए और वादा करके चले गए। आज पूर्णिया क्षेत्र आपके ऊपर पूर्ण तरीके से विश्वास करने जा रहा है, तो डेंगुरपुर पुल के मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? पहला चीज़ कि उन्होंने वादा नहीं किया है। 3 बार जिस पुल का शिलान्यास हुआ है वो किस पार्टी के द्वारा हुआ है और उस पार्टी के लोगों ने 3 बार शिलान्यास के बाद क्या कार्रवाई की है, ये जनता पूछ रही है उनसे। हम लोग काम करके दिखाने वाले में से हैं। हम लोग जानते हैं कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये सारी समस्याएं जो इस जनपद की हैं वो सारी समस्या का समाधान, स्थायी समाधान समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन की सरकार उन सारी स्थायी समस्याओं का समाधान करने का काम शीघ्र करेगी। इसका मतलब है पूर्णिया वासी आपके ऊपर पूर्ण भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैडम जी, अभी यहाँ पे लोकसभा 78 भदोही प्रतापपुर समाजवादी पार्टी की आप एक वरिष्ठ नेत्री हैं। चुनाव की सरगर्मी अभी सर पे चढ़ी हुई है सबके, और बड़े ही तूफानी अंदाज में जोर के साथ प्रचार और प्रसार चालू है। पार्टी आपकी निकल रही है मैदान में, क्या कहना चाहती है इस विषय? निश्चय ही जब एक बार सारे कैंडिडेट्स जब फील्ड में आ जाते हैं तो प्रचार जोर शोर से शुरू ही हो जाता है, क्योंकि अगर देखिए तो आज 25 तारीख है और अगले 25 मई को मतदान होने वाला है, मतलब 1 महीने हैं और उसमें बहुत कुछ करना होता है। एक संसदीय क्षेत्र में पूरे संसदीय क्षेत्र को कवर करना होता है, तो निश्चय ही बहुत ही जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, तूफ़ानी दौड़े होते हैं और तूफ़ानी वातावरण भी हो जाता है। ये बात सही है। जैसा कि अभी आप भी मैदान में हैं, अब आप भी फील्ड में हैं, ग्राउंड पे हैं, गरीबों से, किसानों से जा कर के मुलाकात करती हैं, महिलाओं से मिलती हैं, तो किस तरह का रुझान अभी आपको समझ में आ रहा है? इस बार एक अलग रुझान हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग हर रोज़ प्रचार में निकलते हैं और सभी तबके के लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है, खास करके महिलाओं से भी हमारी मुलाकात हो रही है, गरीब तबके से भी हो रही है, किसानों से हो रही है, युवाओं से हो रही है, सभी लोगों से हो रही है और सभी जाति बिरादरी से हो रही है, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य हमेशा होता है समाज के सभी तबकों तक पहुंचना। तो ललितेश त्रिपाठी जी के चुनाव अभियान में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग गांव-गांव तक पहुँचें। ऐसे में जो रुझान देखने को मिल रहा है वो इस बार अलग है। इस बार हवा का रुख कुछ दूसरी ओर इशारा कर रहा है और मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी और टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन है, हाँ। इंडिया टीम, तो ये अभी जो गठबंधन है मैडम, इसमें समाजवादी पार्टी को लेकर के अगर देखा जाए तो यादव और मुसलमान का वर्ग जो होता है, मुस्लिम वर्ग, ये दो एक कट्टर वोटर माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने एक अल्पसंख्यक विभाग के मुस्लिम कैंडिडेट को ही मैदान में उतारा है। तो इस तरीके से चुनाव को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला है उनके आने से? देखिए, उनके बसपा के कैंडिडेट के आने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये हम कह सकते हैं कि खास उद्देश्य से ही ये किया जा रहा है। यह इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने के लिए एक अल्पसंख्यक भाई को वहाँ उतारा गया है, ताकि ये जो वोट है वो कम हो जाए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। ललितेश त्रिपाठी इन सभी कैंडिडेटों से कहीं ज़्यादा उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व है। उनका एक पुराना अपना उनकी एक रेपुटेशन रही है लोगों में काम करने की और लोगों की सेवा करने की। तो ये सब सारे कैंडिडेट्स जो हैं, या तो चाहे वो भाजपा के कैंडिडेट हों या बसपा के कैंडिडेट हों, ये लोग कहीं कुछ कर नहीं सकते। जैसा कि बाहरी और स्थानीय का एक मुद्दा चल रहा था जनपद में, तो इस तरह से कोई खेल नज़र तो नहीं आता आप लोगों को? नहीं, इसमें खेल तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी पार्टी जो दलीय व्यवस्था में तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा
जो परिस्थितियाँ होती हैं उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं है, जो कुछ भी होता है इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। क्या संदेश देना चाहती हैं कार्यकर्ताओं के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए? कार्यकर्ताओं को, क्षेत्रवासियों को, अपने बहन भाइयों को, वरिष्ठ जनों को, युवाओं को, सभी लोगों से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार किसी इंटरव्यू में हमने ये कहा भी था कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं सत्ता परिवर्तन करने के लिए, खास करके भदोही में नेतृत्व परिवर्तन करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। बहुत कई सालों से यहाँ बढ़िया नेतृत्व भदोही को नहीं मिल पाया है, जिस कारण यहाँ का विकास अवरुद्ध है और आज भी भदोही सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ललितेश पति त्रिपाठी में हम एक प्रतिभा देखते हैं, सेवा करने की एक जुनून देखते हैं, व्यवहार कुशलता देखते हैं और ऐसा हमें लगता है कि अगर ललितेश पति त्रिपाठी जी को यहाँ का अगर सांसद बनाया गया तो निश्चय ही यह सभी वर्गों के इच्छाओं को कुछ न कुछ तो उसका ज़रूर उसकी भरपाई करेंगे। बहुत धन्यवाद। यशवंत जी, अभी चुनावी सरगर्मी सबके सब चढ़ते घूम रही है और आप लोग भी मैदान में हैं, फील्ड में हैं, अपने कैंडिडेट को लेकर के, अपनी पार्टी को लेकर के, तो किस तरह का माहौल नजर आ रहा है और क्या कहना चाहते हैं चुनाव को? माहौल बहुत अच्छा है क्योंकि देश के अंदर जो बेरोजगारी, महंगाई जो तांडव मचा है देश के अंदर, उसके साथ जनता अपने आप ही अपना मूड बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और देश के अंदर एक शानदार गवर्नमेंट इंडिया जो है गठबंधन की गवर्नमेंट स्थापित करना है। मेन मुद्दा क्या होगा इस बार के चुनाव? मेन मुद्दा तो बीजेपी ने दे दिया है भाई, बेरोजगारी है, महंगाई है, पूरे देश में सारी चीज़ें कोई सस्ती नहीं है। जो विश्व रैंकिंग में हमारा देश इसमें 107वां नंबर है। तो यही मुद्दा है कि देश पूरा परेशान है, बच्चे परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, शिक्षा का स्तर बहुत निचले स्तर पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना काल में जीडीपी हर देश की माइनस में गई है, लेकिन भारत की जीडीपी आज प्लस में। नहीं, ऐसा गलत है। जिसने कहा है वो अनपढ़ है, गंवार है। आप जीडीपी का मतलब क्या होता है? जितना प्रोडक्शन आप करोगे, जितनी आपकी संपत्ति होगी, जितना आपका सोना होगा, वो जीडीपी का आधार होता है। हमारे यहाँ सोना कहाँ है? जमीनी स्तर पर जो सुविधाएं जनता को दी गई हैं, भाजपा जिसे बीजेपी पार्टी गिना रही है, इसे कैसे झुटलाया जा सकता है? नहीं, आप ही बताइए, आप पत्रकार हैं, कौन सी सुविधा दिया है? कोई सुविधा जो आम जनता जो हमारे 80% पूरे विलेजेज में, पूरे देहातों में रहते हैं, आप बताएं उनको क्या मिला है? शौचालय, आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये तो पहले से है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इस तरह की योजनाएं गिनाई जा रही हैं। नहीं, पूरे देश में सड़कों की जाल बताई जा रही है, पैसा दिया गया। तो ये सब कार्य जो है, इन कार्य को पब्लिक कितना हद तक मानने जा रही है, कितना मानेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक सड़क का सवाल है, सड़क तो इस देश में पहले से ही बन रहे हैं और आज भी बने हैं, इस बात को मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो अन्य सुविधाएं हैं वो नहीं मिली है कि जनता को। मेन मुद्दा क्या होगा आप लोगों का? जीतने के बाद मेन प्रथम प्राथमिकता किस काम पे होगा? प्रथम प्राथमिकता डेंगू पुल जो कुनिया क्षेत्र में है, सीतामढ़ी तहसील, और KNPG कॉलेज को स्टेट यूनिवर्सिटी दर्जा दिलवाना और औराई जो चीनी मिल को चालू कराना, ये है मुद्दा में से। जैसे कि आपके जनपद में अभी बड़े हॉस्पिटल का नाम अगर लिया जाए तो कोई आकस्मिक घटना जब होती है तो बाहरी जनपद, पड़ोसी जनपदों का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, वो भी मुद्दा रहेगा क्योंकि अस्पताल तो बना है लेकिन जिस ढंग से बनना चाहिए वो नहीं बना है। उसमें बंदरबाट किया गया है, जो भी ठेकेदार लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक अच्छा अस्पताल जनपद का देने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ सूरत में, 8 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया अपना। उन 8 में से एक बहुजन समाज पार्टी वाला प्रत्याशी था जिसने भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट दान देने का काम